बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SM कैलीग्राफर की जानिब से मैं साद मूसा तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमारी उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन की है। आज हम सीखेंगे कि हम उर्दू पेपर को इस तरह से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो स्टेशनरी हम इस वीडियो में यूज़ करने जा रहे हैं वो मास्टर कलम 605 ब्लू, मास्टर कलम 605 ब्लैक, मास्टर उर्दू 604 ब्लैक, मर्करी ब्राइटो और एक स्केल। ये बड़े कट वाला मार्कर है, ये भी बड़े कट वाला है, जबकि ये छोटे कट वाला मार्कर है, जबकि ये पॉइंट है। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं पेन्स और मार्कर्स को यूज करें। आप वो यूज करें जिसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हों और जिसके साथ आपकी लिखाई अच्छी होती हो। जैसे आप इन मास्टर के मार्कर्स की जगह आप टेम्पो के मार्कर्स भी यूज कर सकते हैं, पियानो के मार्कर्स भी यूज कर सकते हैं और मर्करी के। जबकि आप इस मर्करी के पॉइंटर की जगह आप डॉलर पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं या पियानो के। तो चलिए जी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने दोनों साइड्स पर हाशिए यानी मार्जिन लाइंस ड्रा कर लेनी है। इसके लिए आप 605 ब्लैक या ब्लू मार्कर्स यूज कर सकते हैं। इन मार्जिन लाइंस को ड्रा करने के बाद आपने सबसे पहले टॉप में सेंटर में इंशाई तर्ज की हेडिंग देनी है, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। इसके लिए मैं 605 ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ। इस इंशाई तर्ज की हेडिंग देने के बाद आपने बिल्कुल इसके नीचे उस हिस्सा या सेक्शन को मेंशन कर लेना है जिसको आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं 605 ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूँ। इस हिस्सा दोम की हेडिंग देने के बाद आपने इसके नीचे सवाल नंबर की हेडिंग देनी है जो आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। चूंकि हम इस प्रेजेंटेशन में शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसलिए यहाँ पर मैं सवाल नंबर 2 की हेडिंग देता हूँ। अब आप यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट को मेंशन करें। आप उस पार्ट को मेंशन करें जिसको आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। अब आप उस क्वेश्चन के आंसर जिसको आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसके आंसर की हेडिंग दें, ताकि चेकर को मालूम हो जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर नहीं बनती तो आप सिर्फ जवाब की हेडिंग दें। ये मैंने 604 मार्कर से हेडिंग दी है। अब आपने यहाँ से आंसर को स्टार्ट कर लेना है। क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद अपने यहाँ पर एंडिंग लाइन ड्रा कर लेनी है। फिर से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देनी है और उसी तरह क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट कर लेना है।
इस तरह फिर से क्वेश्चन के आंसर को ख़त्म करने के बाद आपने यहाँ पर फिर से एंडिंग लाइन ड्रा कर लेनी है। इस तरह क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद और एंडिंग लाइन ड्रा करने के बाद आपने फिर से क्वेश्चन के पार्ट को मेंशन कर लेना है जो आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन की आंसर की हेडिंग देनी है और इसी तरह आंसर को स्टार्ट कर लेना है। ये हमारा पेपर प्रेजेंटेशन कंप्लीट। ये है कुछ ओवरऑल पेपर की प्रेजेंटेशन, ये आप देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम में ऐसी राइटिंग फॉलो नहीं कर सकते, हम इस तरह की राइटिंग से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इस साल बोर्ड एग्जाम में पेपर को इसी तरह अटेम्प्ट किया और इसी राइटिंग को फॉलो किया। उसकी रीज़न ये है कि प्रैक्टिस, आप बार बार प्रैक्टिस करें तो आप भी इस तरह पेपर को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। इस तरह से उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन है। इस तरह मैंने इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन भी अपलोड किया अपनी चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इंग्लिश लेटर राइटिंग और उर्दू लेटर राइटिंग की भी वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।